तो मैं आप लोग सभी का स्वागत करता हूँ। आप लोग में से ऐसा कोई है जो फर्स्ट टाइम आया है? फर्स्ट टाइम आया? क्या बात हुआ, अनफॉर्चुनेटली मैं मिल गया आप लोग। अच्छा, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है ना कि आप लोग संडे को मंदिर आते हो, है ना। ऐसे बहुत कम लोग हमको मिलते हैं संडे को मंदिर याद आता है लोगों को। नहीं तो लोगों को क्या क्या याद आता है? सैटरडे नाइट, है ना, फुल टाइम। संडे, है ना, संडे हो गया, क्या रोज रोज क्या चलता है ना हमारे लाइफ में। बट हम थोड़ा सा, हमारे ऊपर क्या है, थोड़ा सा सात्विकता है ना, हमें कुछ है लक्षण। तो आप लोग हमें थैंक्स बोलना चाहूँगा शुरू करने के लिए कि आप लोग संडे को आए, है ना, थैंक यू। आप लोग कुछ सुनने आए, है ना। तो सबसे जरूरी ये चीज है, अभी आप लोग को अच्छे से सुनना है। और मैं क्या बोल रहा हूँ कि अभी आप लोग ने जो टाइम आपका इन्वेस्ट किया है ना यहाँ पे मंदिर आके, इसको सक्सेसफुल करना है। कैसे सक्सेसफुल करना है बताएं? यहाँ बैठे तो हो आप लोग, लेकिन आप लोग अभी थोड़ी देर में कभी घर चले जाओगे, कभी कॉलेज चले जाओगे, कभी किसी दोस्त के साथ चले जाओगे, है ना। माइंड हमारा घूमेगा। तो आप लोग को मेक श्योर करना है कि आप यहीं बैठे हो और यहाँ आने का पूरा लाभ उठा रहे हो। समझ में आ रहा है सबको मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो यहाँ पे प्रेजेंट रहना है आपको। कुछ हम लोग, है ना, पीपीटीज के थ्रू जाएंगे, कुछ शास्त्रों में डुबकी लगाएंगे, कुछ भगवत गीता में डुबकी लगाएंगे, बहुत जगह पे हम लोग, है ना, भ्रमण करेंगे, है ना। एक भ्रमण होता है, कैसा घूमता रहता है स्कूल से उस स्कूल पे। तो हम लोग यहाँ वहां जाएंगे। आप लोग से यही विनती है, थोड़ा सा पकड़े रहिए, है ना, और प्रेजेंट रहिए। किसी को कुछ नहीं समझता है तो आप लोग लास्ट में आप लोग का प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। सबसे यही रिक्वेस्ट है कि लास्ट में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। समझ में आया सबको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज का टॉपिक है हमारा, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू साउंड, है ना। कैसे हम लोग देखेंगे आज की कैसे ये जो ध्वनि है ना, ये कैसे आवाज है, इससे परिवर्तन होता है हम में, या कोई भी चीज में, है ना, कोई भी जीव है, कैसे परिवर्तन लाता है ये आवाज, है ना। तो हम इसको लेट नहीं करना, भी शुरू करते हैं हम लोग, ठीक है। श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद में, है ना, सेकंड कैंटो में दिया गया है कि जब ये सृष्टि बनाया गया ना, सृष्टि जब बनाया गया तो सबसे पहला चीज क्या बनाया था बताए किसी को? कोई है जिसको पता है? नहीं? तो जब ये सृष्टि बनाया गया तो सबसे पहला जो चीज बनाया था वो था आकाश। कोई है यहाँ पे? आकाश नहीं? अच्छा, है ना। तो स्काई बनाया गया सबसे पहले। और स्काई जो है वो ग्रॉस है। देखो आप कहीं पे भी चले जाओ आपको आकाश मिलेगा। ऐसा कोई जगह है जहां पे स्काई नहीं है? हर जगह, है ना। और ये जो आकाश बनने से क्या हुआ, उसका सटल फॉर्म बना, वो क्या है पता है? साउंड। समझ रहा है? तो ये आकाश को हटा दिया जाए तो आवाज आएगा क्या? मैं जो बोल रहा हूं उसका नहीं आएगा। ये आकाश है, इसीलिए क्या हो रहा है, साउंड ट्रैवल कर रहे हैं यहां से, है ना। जैसे गाड़ी होता है, हम बैठते हैं उसमें तो ट्रैवल करते हैं। अगर गाड़ी नहीं तो जा पाएंगे? जा सकते हैं चल के, टाइम लगेगा। लेकिन वैसे ही ये अगर आकाश को निकाल जाए तो क्या होगा? साउंड ट्रैवल नहीं करेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ सुनाई नहीं देगा। समझ में आया सबको? ये चीज क्लियर हो गई, है ना। साउंड जो होता है, जैसे हम साउंड सुनते हैं तो हमारे तुरंत क्या होता है, हमारे आंखों के सामने ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, टेबल आया, तुरंत टेबल हमारे सामने, है ना। जैसे मैं बोलता हूं दीपक प्रभु, है ना, तो ऑब्जेक्ट जो भी है ना हमारे सामने तुरंत आ जाता है। साउंड, है ना। कोई जैसे कुछ, है ना, टेबल का आवाज करता है, या फिर जैसे अब ये माइक है ना, तो आवाज आ रहा है तो हमको पता है ये माइक से बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? तो ऐसे साउंड है ना। साउंड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले के जो है ना, पहले के समय में क्या होता था, बहुत सारे लोग चर्चा करते हैं ना, हम लोग जैसे अभी बात कर रहे हैं, या फिर हम फोन पे बात करते हैं, या किसी दोस्त से बात करते हैं, है ना। जो चित्रगुप्त होते, चित्रगुप्त पता है किसी को क्या है? कौन है? हाँ, यमराज के साथ रहते, सब लिखते रहते क्या क्या किया इसने। क्या नाम है आपका? शुभम। शुभम ने क्या किया सुबह उठ के? क्या सिंपल एक्टिविटी किया, क्या, है ना, अच्छा चीज किया, क्या, पूरा उसके पास क्या है, चिट्ठा है ना। तो जब उनको रिकॉर्डिंग निकालना होता है ना, इसने क्या बोला था, सच बोला, झूठ बोला, है ना, कैसे प्रूफ मिलेगा, तो वो लोग कहां जाते थे? स्काई में, है ना। आकाश है, एक रिकॉर्डेड है। तो जब भी मंत्र कोई ढूंढना होता था, है ना, ऋषियों को, मुनि, तो वो क्या करते थे? आकाश से ढूंढते थे। ये अभी टेक्नोलॉजी थोड़ा हमारे लिए, वो हम लोग क्या है, ये सब आईफोन में पड़े हुए, हम लोग क्या मालूम है ये टेक्नोलॉजी जो भी।
तो ऐसे आकाश के तो है ना, ऐसे ये चीजों को वो लोग जाते थे और उनको मिलता था इंफॉर्मेशन। सर ना हम लोग आगे चलते हैं। भगवत गीता में ना, भगवत गीता में साउंड का एक बहुत ही अच्छा वर्स है ना। भगवत गीता जो फर्स्ट चैप्टर है, सब लोग ने पढ़ा है भगवत गीता? कौन कौन पढ़ा है यहाँ पे भगवत गीता, और कौन पढ़ रहा है? बहुत लेस नंबर्स है ना, पढ़ना चाहिए भगवत गीता, है ना। भगवत गीता हमारे जीवन का जो है मैनुअल है। एक फ्रिज कैसे चलाना है ना, तो उसके उसके साथ में एक मैनुअल बुक आता है ना, कि कैसे उसको चलाया जाता है फ्रिज को, मोबाइल के साथ भी आता है। तो ऐसे ही हमारा ये जो मिला है ना, ये जो शरीर मिला है, इसको कैसे है ना, हमको क्या है ये, क्यों मिला है, ऐसा क्यों दुख आ रहा है, ये सब जान सकते हैं भगवत गीता से। समझ में आ रहा सबको? तो भगवत गीता जैसी शुरू होता है ना, युद्ध शुरू होने वाला रहता है ना। दो टीम आमने सामने है, एक बैटिंग करेगा एक बॉलिंग करेगा, पांडव और कौरव, है ना। और वो धृतराष्ट्र अंदर रहता है, वो पूछता है कि क्या हुआ, कैसे लोग ने मारा मुझे, है ना, क्या किया युद्ध में आके। तो ऐसा बहुत सारा चर्चा होता है। और उसके बाद क्या होता है पता है क्या? भीष्म जो रहता है ना, भीष्म देव, पता है आप लोगों को भीष्म देव? 4 जनरेशन जिया होता है। अब 4 जनरेशन कोई जीता तो बोलेगा बूढ़ा हो गया है ना, लकड़ी लेके चल रहा रहेगा, बेड पे सोया रहेगा। नहीं, वो अकेला 10,000 सेना मारता था पांडवों का, इतना पावरफुल था भीष्मदेव, है ना। तो वो क्या करता है, देखता है और शंख बजाता है ना। 13th वर्ष में क्या करता है, शंख बजाता है। और जैसे ही शंख बजाता है ना, तो दुर्योधन वहां डांस करने लग जाता है। अब शंख पे कौन डांस करता है? आप लोग ट्रेन का आवाज सुने, ट्रेन का आवाज पे डांस किया है ना, पॉसिबल नहीं। लेकिन ये शंख का आवाज सुन के क्या करे, दुर्योधन डांस करे। क्यों? क्योंकि उसको जॉय हो रहा है कि अभी हम लोग जीतेंगे, पांडवों को हराएंगे। समझ आया सबको? और वहीं पे फिर ढोल बजने लग जाते हैं, युद्ध है ना प्रारंभ होने वाला है। ये होता है कौरव के साइड में। उसके बाद वाला जो वर्ष है हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, है ना। तो 14th वर्ष में क्या होता है, ततः श्वेते है युक्ते महति शंतने स्थितो माधव पांडवाश्चैव दिव्यो शंको प्रदद्मतु। तो यहाँ पे क्या होता है, ऑन द अदर साइड बोथ लॉर्ड कृष्ण एंड अर्जुन स्टेशन ऑन अ ग्रेट चैरियट ड्रॉन बाय व्हाइट हॉर्सेस साउंडेड देयर ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियस। कृष्ण और अर्जुन है उधर अभी, है वो लोग भी क्या किया, अपना शंख उठा और क्या किया, बजा दिया। अब यहाँ पे बहुत ही स्पेशल वर्ड यूज किया है, देखो 4th लाइन में क्या किया, दिव्यो शंखो प्रदद्मतु। दिव्य शंख बजाए, है ना। वो लोग का जो शंख था वो भी बजाए, वो लोग भी बहुत सारे लोग बजाए, लेकिन यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया, दिव्य बजाए, है ना। तो ये जो शंख है ना, ये जो साउंड है, कैसे क्या क्या असर हुआ सामने वाले पे, है ना। ये जो साउंड है ये क्या है हमारे लाइफ में, इसके ऊपर आज हमारा डिस्कशन है। ऐसे नहीं हम कहीं से भी बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवद गीता से बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रांसेंडेंटल साउंड जो है ना, ये क्या है हम लोग देखते हैं, ठीक है। कृष्ण जो है ना, कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ना। पहले जो आज आए हैं उनके लिए थोड़ा सा हम लोग रिकैप कर लेते हैं सबके साथ, हम लोग भी वही नोट पे आ जाएंगे कि हम जो है ना, हम जीव है, हम आत्मा है हमारे अंदर, है ना। सब लोग को पता है हम आत्मा है ना। भगवत गीता कहते हैं हम आत्मा है, कुरान क्या कहते हैं, हम क्या है, रूह। सुना आप लोग ये सब, रूह, है ना। कुरान पढ़ना चाहिए, नहीं मत पढ़ो, पहले भगवत गीता पढ़ो। और उसके बाद बाइबल क्या बोलते हैं, वी आर सोल। तो 3 प्रमाण दे दिए, है ना। 3 जो है टॉप रिलीजन्स के टॉप चीजों में बताया गया है कि हम क्या है, वी आर सोल। अब जब हम बोलते हैं कि हम आत्मा है, इसका अर्थ ये है कि परमात्मा भी है, परम आत्मा, और वो है कृष्ण। भगवान जो है, भगवान मतलब कृष्ण, लेकिन लोगों को पता नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। जैसे किसी को बच्चा बोला, अरे बच्चे क्या कर रहे थे, लेकिन वो बच्चे का नाम भी है ना। वैसे ही भगवान का नाम भी है। तो भगवान कृष्ण जो है नॉर्मल व्यक्ति नहीं है ना। और वो खुद क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्या कर रहे थे महाभारत में, सारथी बने हैं, है ना। अर्जुन पीछे बैठा हुआ है मेन हॉट सीट पे, और इधर लात खा रहे हैं ना। किसी को भी डायरेक्शन देना होता युद्ध में, सारथी को तो क्या करना पड़ता था, किक करना पड़ता था, है ना। हमारे मूवीज के एंट्री कैसे रहते हीरो के, है ना। मैं रजनीकांत का मैं याद कर रहा हूँ, एक मूवी था 98 का, 1998 में कोई जन्म लिया था 1998 में, है ना। तो रजनीकांत वहां से क्या होता है, शुरुआत में एक टोपी फेंका जाता है, एक टोपी, वो टोपी 10 मिनट तक उड़ रहा है, टोपी उड़ रहा है, स्टॉप हुआ, फिर नाम आ रहा है रजनीकांत, सुपर क्या है जो भी है। उसके बाद फिर म्यूजिक किसने दिया है, डांस कौन दिया है ना, म्यूजिक क्या क्या क्या, पीछे कौन डांस किया, आगे कौन डांस किया। फिर 10 मिनट बाद क्या होता है, वो टोपी रजनीकांत पहनते हैं, रॉयल एंट्री होता है हम लोग के मूवीज में। हीरो को जो है एकदम मतलब हेलीकॉप्टर से कूदता है कुर्सी से कूद नहीं पाते हेलीकॉप्टर।
तो यहाँ पे लेकिन कृष्ण देखो हमारा जो मेन हीरो है वो क्या कर रहा है यहाँ पे, सर्वेंट बना हुआ है ना। अगर मैं आप लोग को सबको पूछूं क्या क्या बनना है लाइफ में, तो आप लोग में से कोई बोलेगा मेरे को चांद पे जाना है, एस्ट्रोनॉट है ना, ये करना है वो करना है, इंजीनियरिंग करना है, तो बहुत पैसा कमाना है, चुप बेटो ज्यादा मत बोलो, है ना। बहुत कुछ करना है हमको लाइफ में, लेकिन ऐसा कोई है क्या जो बोलेगा मेरे को सर्वेंट बनना है कोई ऐसा, है ना। नौकरी करेंगे हम लोग, नौकरी बहुत सारे लोग करते भी होंगे ना नौकरी, बहुत सारे लोग जॉब करें उसके बाद क्या करेंगे, नौकरी, है ना। नौकरी, नौकरी के शब्द में ही एक शब्द है, क्या है, नौकर है ही सर्वेंट। समझो चीजों को, पहले आप बनोगे किसी ना किसी के नौकर, है ना। एक तो आप कंपनी का सेवा करोगे तो उसके नौकर बन गए, देश का सेवा करो तो देश के, है ना, सेवक बन गए, किसी के नहीं तो बीवी के बन जाएंगे, है ना, माता पिता के, ज्यादा नहीं तो खुद के कर लेंगे, खुद का मजा करेंगे, डांस करेंगे, पब में जाके कूदेंगे, है ना, उछलेंगे कूदेंगे नाचेंगे सो जाएंगे, बोले मैं किसी का भी नौकर नहीं, है ना, खुद का नौकर है, मन का सुन रहे, है ना, मन का राजा हो गए, बोलते ना मन का राजा हूं मैं, जो मन का सुनता है ना वो गुलाम है मन का, समझ लो पहले, राजा नहीं होता है वो गुलाम, वो भी सर्वेंट है। तो बनना ही है सर्वेंट, तो कृष्ण का बनो, सिंपल, खुश रहोगे, है ना। प्राइम मिनिस्टर देखा, प्राइम मिनिस्टर का एक असिस्टेंट होता है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर है, आपको पता है, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके असिस्टेंट है। आपको पता है प्राइम मिनिस्टर को उतने फोन नहीं आते ना, उतने किसको आते, असिस्टेंट को। सबसे मजा कौन करता है, असिस्टेंट करता है सबसे ज्यादा मजा, उसको फोन आता है, अरे थोड़ा सेटिंग लगा मिलना है ना, ये खाता है वो खाता है, उसको क्या, वो भी प्राइम मिनिस्टर जैसे ही हो जाता है, उतना ही मजा करता है। तो जब हम कृष्ण के सर्वेंट बनेंगे ना तो हम उतना ही मजा करेंगे, हमको मजा ही तो करना है ना, तो हम यही मजा है। तो अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग साउंड के बारे में बात करते हैं, ये थोड़ा सा रिकैप हो गया। तो हम है ना, कैसे शरीर नहीं है हम, है ना, क्या बोले, यंत्र रूढ़ानी माया, ये एक यंत्र है, ये एक शरीर जो है हम इसमें फंसे हुए हैं, है ना। कुछ समय के बाद नहीं रहेंगे, कोई भी नहीं रहेगा, सब चले जाएंगे, लेकिन जब तक है जो एक्टिविटीज कर रहे हैं वो सिद्ध करना है हमको, भक्ति करके निकलना है ऐसे, ठीक है। नेक्स्ट चीज में जाते हैं अभी, बचपन में होता था ये चीज, है ना, अगर वो आके भी बोलेंगे ना टीचर कि चलो अभी घर पे जाओ, तो शायद कोई सुनेगा नहीं सुनेगा ना, लेकिन घंटा बज रहा टम 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 जोर से, सब भागने लगे, टीचर गए, पढ़ने गए घर पे जाने का। तो ये एक साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको जाना है अभी, है ना, एक मैसेज है इसमें कि आपको निकलना है, अभी छुट्टी हो गया तुम्हारा, है ना। ये साउंड है, ये ट्रैवल कर रहा है, हमको बता रहा है कि चलो यहाँ से चलो, है ना। कौन कौन यहाँ पे फुटबॉल खेलना पसंद करता है, कोई है ऐसा, है ना। फुटबॉल आप लोग ने देखा भी रहेगा, है ना। तो एक बॉल के पीछे 22 लोग भाग रहे हैं, एक बॉल के पीछे 22 लोग, है ना, मतलब 2 तो गोलकीपर रहते हैं, बट फिर पकड़ने की कोशिश हो रही है ना, तो ये लोग भाग रहे हैं, और फिर क्या होता है, रेफरी विसल मारता है, वो बॉल गया उधर, सब लोग देखते क्या हो गया, क्यों सीटी मार, है ना, होता है ऐसा। तो वो साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चिल्ला के भी बोलेगा ना, अरे रुको, अरे मेरा पैर टूट गया है भाई देख तो सही, नहीं कोई नहीं रुकेगा, सबको बॉल के पीछे भागना है ना। लेकिन जो इसी सीटी बचता है तुरंत सब रुक जाए, है ना। वो साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि रुको, स्टॉप, है ना। नेक्स्ट, ये कॉन्सर्ट होता है, कॉन्सर्ट में क्या होता है ना, सब एक साथ कुछ चीजों को प्रैक्टिस करके, है ना, उसको बजाने की कोशिश करते हैं, वो कितना मधुर बजता है ना, मेलोडियस साउंड होता है। लेकिन अगर समझो आप लोग में से कोई तो उधर ढोल बजा रहा है, वो बोले मैं लोग के साथ क्यों बोला, वो ढोल बजा, धाम 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 बजाना चालू कर दिया, पागल हो गया ढोल वाला, तो क्या वो मेलोडियस बजेगा, क्या वो मधुर आवाज आएगा, नहीं, है ना। तो वो जब साथ में बज रहा है तो साउंड कैसा है, मेलोडियस आ रहा है ना। वर्ल्ड वॉर क्या हुआ था पता है वहां पे, है ना, हिटलर ने क्या किया था, बहुत ही सस्ते कर दिए थे रेडियोस, बहुत ही सस्ते में बांटे पूरा जर्मनी में, और उसके बाद उसने अपना बॉम्बार्डिंग चालू कर दिया, सभी लोगों को बताने लग गया कि ये लोग कितने बुरे हैं, यूएस वाले या सामने वाले, है ना, रशिया, जो भी, मतलब खुद का गुणगान बताने लग गया रेडियो पे कि हमको ये इनका नहीं सुनना है, हमको ऐसे करना है, ऐसे करना है। और फिर क्या हुआ, लोगों में परिवर्तन होने लग गया, लोग वही चीज काम करते करते सुनते थे, तो उनमें परिवर्तन हुआ, और इतना वर्ल्ड वॉर तक चले गए लोग, समझ में आ रहा है। तो ये कहां से किया, कैसे किया हिटलर ने, रेडियो के माध्यम से,
सोचो क्या क्या हो सकता है साउंड के हिसाब से, है ना। नेक्स्ट चीज में जाते हैं, हमारे लाइफ में भी जब हम समझो चल रहे हैं कहीं पे, है ना, आप लोग कॉलेज जा रहे हो, जॉब पे जा रहे हो, पीछे से कोई साइकिल आता है ना, घंटी मारता है टिंग 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 टिंग, तो हम लोग क्या करते हैं, तुरंत उसको साइड, हम समझते साइकिल आ रहा है ना। ये सब बेसिक चीजें बात कर रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी समझिए ना क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो तुरंत हमको पता चलता है कि कोई साइकिल वाला जा रहा है पीछे, उसको थोड़ा साइड देना चाहिए, है ना। गणपति आया था अभी, गणपति, है ना, तो बहुत सारे सुतली बॉम्ब फूटते थे, है ना। कोई सब लोग रुके हुए, ट्रैफिक लगा, इसका मतलब एक तो ट्रैफिक है, सिग्नल है, या फिर बॉम्ब फूटने वाला है ना, ऐसा। तो है ना, ये भी एक साउंड है, थोड़ा सा डरावना साउंड है ना, फट जाता है तुरंत, तो डर लगता है। हाँ, उसके बाद बस आता है तो इतना जोर से आवाज आता है ना, भाम भाम, क्या करते रहते हो सुबह सुबह, तो पता चलता है हटना है, कितना भी तुम घाय में हो, तुम साइड हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, भाई जाते हो, समझ रहा है। उसके बाद कहीं डीजे बज रहे हैं, है ना, एक मैसेज है, समझ जाते हैं हम लोग कि हाँ कहीं तो कुछ ना शादी है, नहीं तो बर्थडे है, ऐसा कोई सोचे हाँ मर गया कोई दूसरे डीजे वजह, है ना। ये क्लियर मैसेज है कि बर्थडे या है ना कुछ शादी है, कुछ अच्छा त्योहार है, इसलिए डीजे बजाया, समझ में आ रहा है ना। बचपन में और अभी भी मम्मी क्या बोलती है, 3 सीटी पे बंद करने हैं आपको, कौन आज तक बंद किया मुझे बताओ। वाह नहीं बोल, अच्छा है, तो है ना, अच्छा है साउंड इफेक्ट आप लोग का ध्यान रहता है, मैं तो नहीं कर पाया अभी तक, बहुत डिफिकल्ट है याद रखना कितना हुआ है, 1 हुआ 2 हुआ, है ना। बट ये साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी हमको तो बस सुनना है 3, है ना, 3 सीटी सुनने को बोला था, लेकिन ये साउंड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, 1 बजा, 1 है ना, 2 दूसरा सीटी हुआ, फिर तीसरा, तो तीसरे बंद करना है। तो देखो साउंड बहुत है ना, हम लोग दिन भर भी अभी जैसे शांत बैठेंगे ना कहीं जाके, तो बहुत सारे साउंड सुनते हैं हम लोग, है ना, दिन भर। आप लोग एक चीज नोटिस करोगे ना, तो एक ऐसी चीज है ना जो हम सोते तो भी एक्टिव रहते हैं, वो क्या है, हमारा कान, इसलिए अलार्म लगाते हैं ना सब लोग, है ना। तो कान जो है खुला रहता है हमारा, उसको नहीं बंद कर सकते, इसलिए अलार्म लगाते हैं। लेकिन हाँ, फिर वो जो बनाने वाले ने स्नूज का ऑप्शन डाल के रखा है, बजा तो तुरंत डिफ्यूज बॉम्ब, है ना, स्नूज, फिर उसके बाद वापस करते रहो, उसको बढ़ाते रहो यार, जब तक होता नहीं, है ना, तो वो खुद फट नहीं जाता है मोबाइल, सर यार। उसके बाद और एक चीज है, जैसे कोई है ना झगड़ा कर रहे, 2 लोग झगड़ा कर रहे, तो हमको समझ आता है झगड़ा कर रहे कि प्यार कर रहे कि क्या हो रहा है लोग में, है ना, तुरंत हम आवाज से समझ जाते हैं, उतना हमको कॉमन सेंस है, वो साउंड से पता चलता है हमको, समझ में आ रहा है ये सब चीजें, है ना। तो अभी इफेक्ट ऑन साउंड हम लोग देखेंगे कैसे प्लांट्स के ऊपर हुआ था, है ना, कैसे ट्रीज जो प्लांट्स होते हैं ना, तो हुआ क्या था कि है ना कुछ प्रकार के पौधे जो है ना उनको रखा गया था बीच में, और उसके साइड में ना सारे जो इंस्ट्रूमेंट बजाए जाते हैं ना, जैसे गिटार, है ना, ढोल, ये सब, मतलब सॉफ्ट साउंड जो बजता है ना, उसको रखा पहले। तो लोग ने जब सॉफ्ट साउंड प्ले किया तो क्या हुआ पता है क्या, वो जो प्लांट्स थे ना वो इंक्लाइन हो गए, है ना, इंस्ट्रूमेंट पर, मतलब बाहर की तरफ वो झुक गए, है ना, समझ में आया सबको मैं क्या बोल रहा हूं। जैसे वो बजाने लगे तो क्या हो गया, थोड़ी देर बाद वो प्लांट्स जो है उनकी तरफ झुक गए, लेकिन उधर ही दूसरी जगह जोर जोर से बजा रहे पागल की तरफ, धार 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 धार, है ना। तो क्या किए, प्लांट्स अंदर की तरफ, है ना। तो प्लांट्स पे भी क्या होता है, उसका परिवर्तन होता है, ट्रांसफॉर्मेशन उन पे भी होता है ना, है ना। 84 लाख ऑफ स्पीशीज है ना, हम लोग भ्रमण करते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, है ना, इसमें चक्कर में हम लोग घूमते रहते हैं, तो इसमें एक प्लांट्स भी आते हैं, समझ आ रहा है, पेड़ भी आता है, लेकिन उतना कॉन्शियस नहीं है पेड़, है ना। पेड़ पे क्या करता है, काटने वाला पेड़ पर ही बैठ के काटता है, और फिर उसी पेड़ के नीचे आके टिफिन खाता है। पेड़ बोलते हैं क्या, अरे बहुत काट लिया, गिर जाते इसके ऊपर, नहीं, है ना, वो सहिष्णु ना है पेड़, इसलिए हमको पेड़ जैसा बनना है। हमको कोई आके बोलते हैं हम लोग तुरंत चालू हो जाते हैं, है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमको सहिष्णु ना बनना है पेड़ जैसा, है ना। तो एक प्लेस है ना, नॉर्थ ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया के, तो वहां पे उसका नाम क्या है, सोलोमन आइलैंड। तो ये जो सोलोमन आइलैंड है ना, यहाँ पे एक तरह के पेड़ आते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग पेड़ है। वो पेड़ कैसे बताएगा, उसको काटने जाएगा ना, तो तुम्हारा जो काटने का अस्त्र है ना, शस्त्र है ना, वो कट जाएगा, वो टूट जाएगा, लेकिन वो पेड़ नहीं कटेगा, बिल्कुल भी उसमें खरोच नहीं आता। अब स्पेशलिटी क्या है पता है इसको काटने का, इस पेड़ को, वहां के सब लोग है ना उसको घेर के खड़े हो जाते हैं सर्कल में, और जितना गाली आता है ना उतना देते हैं। सोचो आप लोगों को दिया जाए ऐसा टास्क,
चलो वहां पे खड़े हो गाली दो, है ना। तो पेड़ के आसपास खड़े होकर गाली, वो लोग बैड वर्ड से थे लिटरली। 3 days, है ना, कुछ समय 2-3 घंटा एवरी डे। अब जब 3rd डे हो जाता है ना, 4th डे वो लोग आते हैं और उसी शस्त्र से ना उस आम को कैसा काटा जाता है, आम को, है ना, स्लाइस ऐसा कट करके वो कट जाता है पेड़। अब ये कैसे हुआ? 3 दिन, है ना, उसके ऊपर जो अत्याचार हुआ है पेड़ के ऊपर, है ना, तो वो क्या हुआ, कट गया है। मतलब उसको भी समझ रहे कि मुझे ये लोग समझ रहे कितना कुछ बोल रहे हैं, वो भी बेचारा थक गया, आ भाई काटो मेरे को। समझ आया सबको, है ना। तो पेड़ों पे भी ये परिवर्तन देखा गया, है ना। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ऐसे उछल कूद करने वाले गाने पसंद होंगे, है ना। बहुत सारे लोग ऐसा सुनते हैं और अपना काम कार्य करते हैं, है ना। गाड़ी में जाते तो धाम धूप चालू देते हैं, कोई ऐसा एक्टिविटीज करते तो ये सब गाने लगाते हाई वॉल्यूम पे, है ना। तो उसी तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, सॉफ्ट गाने पसंद होते हैं किसी को, सॉन्ग्स, है ना, सॉफ्ट साउंड सुनना पसंद होता है, अपने दुनिया में रहते हैं, है ना। कोई कोई लोग सॉफ्ट के नाम पे अरिजीत का गाने सुनते हैं और फिर किसी लड़की को याद करके रोते रहते चद्दर के अंदर। तो ऐसे भी है, सॉफ्ट के नाम पे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है उनका हार्ट, है ना। दूसरी तरफ देखते हैं हम लोग, कोई अगर समझो नॉक कर रहा है डोर पे, है ना, तो एक मैसेज आ रहा है कि दरवाजा खोलो। समझ रहा है? हम लोग ऐसा करते क्या, बाहर से कोई नॉक करते हैं, हम लोग जाते हैं, हम लोग अंदर से नॉक करते हैं, वो बाहर से ठप ठप, हम अंदर नहीं, अरे मैसेज आ रहा है खोलो, है ना, तो हम लोग खोलते हैं, है ना। अगर हम कुछ कभी कभी क्या होता है क्या, ये एक डरावना आवाज भी है नॉक करना, लगा है किसी वैसे, मतलब जो गलत कुछ चीज कर रहा होता है ना रूम में, तो जब ठक ठक होता है ना तो वो हड़बड़ी मच जाती है, ऊपर वाइंड अप होता है, वाइंड अप, है ना, ऐसा होता है, सबके साथ एक्सपीरियंस हुआ रहेगा, है ना। तो ये डरावना आवाज भी है एक नॉक करना। उसके बाद क्या है, कभी समझो हम रास्ते से चल रहे हैं, है ना, ऐसा अंधेरा और कोई नहीं है हमारे साथ, तो ऐसा हमको लगता है कि कोई तो है पीछे, 10 बार पीछे देखिए, 10 बार, है ना, आवाज आ रहा है, कुछ तो आवाज आ रहा है, हवा का आवाज आ रहा है, तो क्या हो रहा है, हमारा ध्यान बार ऐसा लग रहा है कोई तो है हमारे साथ, जबकि वैसा साउंड है नहीं, है ना। मतलब कभी कभी हमारा माइंड जो हमको ट्रिक करता है, वो एक साउंड क्रिएट करता है ऐसे कि लग रहा है कोई है या कोई खड़ा है, ऐसे होता है। हाँ, उसके बाद अभी चल रहा था, है ना, पूरा पानी में था सब, ट्रेन बंद, बस बंद, कितना बज रहा था, धड़ाधड़ चालू था, है ना। तो वो डरावना आवाज है ना, है मतलब बिजली का गजट, है ना, क्या बोलते हैं उसको, गर्जना जो है बिजली की, थोड़ी डेंजरस है ना, लेकिन लड़कों के लिए डेंजरस नहीं है, उनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो लड़कियां उड़ जाती है एक जगह से दूसरी जगह। अभी लड़के ऐसे हो गए ना, मतलब कुछ है ही नहीं, क्या है सब, समझ रहा है? तो ये भी एक है ना डरावना आवाज है, जिससे हमको डर लगता है, ये साउंड है ना। अभी हम लोग थोड़ा सा शास्त्रों पे चलते हैं ना। तो ये जो कम्स था, देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है हमारे शास्त्र, है ना। हमारा जो मूवीज होता है ना, बॉलीवुड का मूवीज, वो शुरू होता है ना, एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कैसे मिलते हैं कॉलेज वगैरह, है ना, डांस भी 10 लोग इधर डांस कर रहे हैं, 10 लोग उधर डांस कर रहे हैं, और उसके बाद फिर उन लोग का मिलन होता है और फिर हैप्पी एंडिंग, है। शास्त्र उधर से चालू होता है, भागवतम 10th कैंटो उधर से चालू होता है, जब ये लोग का शादी हुआ था वसुदेव और देवकी का, समझ रहा है। और कंस कौन है, देवकी माता, है ना, भाई कंस मामा, और वो क्या कर रहा है, रथ चल रहा है, इतना प्यार करता है ना अपनी बहन से, है ना, और जीजू कि उनको क्या कर रहा है, रथ पे लेके जा रहा है, इतना प्यार है, समझ में आ रहा है, इतना खुद भी एक राजा है लेकिन उनको लेके जा रहा है। वहां पे ऐसा कुछ होता है ना, वहां पे तुरंत उसका मूड ही चेंज हो जाता है, आकाशवाणी होता है, एक साउंड सुनाई देता है उसको, और वो साउंड क्या देता है, इसी देवकी का पुत्र 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ये भाई साहब जितना शांत बैठा था, जितना खुश था, उधर तलवार निकाल के उसी बहन को मारने का, समझ में। तो ये जो साउंड है, देखो कैसे इसमें परिवर्तन लाए, कैसे उसमें ईर्ष्या आ गया, कैसे इसमें एक डर आ गया, है ना, कितना साउंड ट्रांसफॉर्म करता है हार्ट को। एक ट्रांसफॉर्म है ना, ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है वो कहाँ होता है, हमारे हार्ट में होता है, हमारे हृदय में होता है। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें भरी हुई है हमारे हार्ट में, है ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब भरा हुआ है। इसको बस थोड़ा सा ऐसा करो ना तो निकल जाता है, कोई आके उंगली करता तुरंत गुस्सा कर देते हैं, है ना। अगर यहाँ पे कोई अगर बुरखे में लड़की भी खड़ी हो जाए ना, बुरखे में, तो भी हम लोग उत्तेजित हो जाते हैं,
ये हमारा लस्ट है ना। आगे चलते हैं, इकोलोकेशन करके एक है ना टर्म है, ये साइंटिस्ट लोगों ने दिया, कुछ भी टर्म देते रहते हैं, मतलब इकोलोकेशन क्या है आई डोंट नो, बट ये जो बैट्स हैं ना, दिख रहा है कोई चमगादड़ बोलते हैं ना, ये लोग कैसे उड़ते पता है किसी को? किसको पता है? कौन बताएगा जल्दी से? यस, आवाज देते हैं और टकराती है तो उससे पता चलता है उनको कि हाँ वहाँ पे दीवार है, तो डायरेक्शन चेंज करते हैं। हरी बोल बोलिए, हरी बोल। तो क्या होता है कि इनको दिखता है, अंधेरे में दिखता है, बट वो क्या करते हैं है ना, आवाज फेंकते हैं। तो जैसे ही बोलते हैं वो, तो क्या होता है, उनको अगर दीवार है ना सामने तो आवाज रिटर्न आएगी, तो उनको समझ में आता है आगे दीवार है, लेकिन जब आवाज रिटर्न नहीं आती तो वहां से उड़ते हैं वो। समझ? तो साउंड कितना इंपॉर्टेंट है ना। ये आवाज हम लोग नहीं सुन सकते, हम लोग 0 के डेसिबल्स में सुनते हैं, लेकिन ये ट्रिपल जीरोस में सुनते हैं, मतलब 1000 2000, या हम लोग आवाज पकड़ भी नहीं सकते। हमारे कान के बाजू में डीजे बजता है ना, वो भी 0, मतलब एक सिंगल 0 में होता है, जैसे 90 100 मैक्स टू मैक्स, लेकिन ये लोग 1000 के, मतलब सुनाई भी नहीं दे सकता है ना। एक थेरेपी है, बहुत पुराना है लेकिन अभी बहुत फेमस हो रहा है ना, साउंड थेरेपी। क्या करते पता है क्या? बहुत टेंशन हो रहा है प्रभु, पढ़ाई नहीं हो रहा है, घर वाले परेशान कर दिए है ना, तो जाओ ये साउंड थेरेपी में जाके क्या करते हैं, उधर सोने का, लेटने का, और क्या करते पता है क्या? अलग अलग बर्तन लेके आते हैं वो लोग, पहले घर के बर्तन अलग और ये लोग के बर्तन अलग, फिर वो बर्तन लेके आके क्या करेंगे पता है? आवाज करेंगे काम, है ना, ऐसा आवाज करेंगे, फिर दूसरा काम, और रिलैक्स फील होता है, रिलैक्स फील होता है लोगों को, पता है? इसका लोग 4-4.5 रुपए देते हैं। हरे कृष्ण, रिलैक्स फील करने का, है ना। हरे कृष्ण महामंत्र करने का तो क्या रिलैक्स फील कर, कितना पैसा लगता है हरे कृष्ण महामंत्र जप? एक जप करो नीचे जाके हेल्प डेस्क के इधर, है ना, तो इतना पैसा देते लोग के क्या रिलैक्स फील। लेकिन ये रिलैक्सेशन जो है ये हम समझ नहीं रहे कि टेम्पररी है ना। वहां से उठेगा वो बंदा सो के, तो उसको मालूम याद आएगा वापस घर, वापस वही प्रॉब्लम्स याद आएंगे लाइफ में। टेम्पररी रिलैक्स हो रहा है ना व्यक्ति, क्या मतलब है उस टेम्पररी रिलैक्सेशन में, है ना। ऐसे ही है ना, थोड़ा हम लोग ध्रुव महाराज के लाइफ में जाते हैं, है ना। तो उत्तानपाद थे, उनकी 2 बीवियां थी, भागवतम में स्टोरी आता है। उत्तानपाद थे ना, राजा थे, उनकी 2 बीवियां थी, एक सुरुचि और सुनीति, है ना। तो सुरुचि के जो पुत्र थे वो कौन थे? उत्तम, और सुनीति के कौन थे? ध्रुव महाराज, है ना। तो ये 2 अपने बेटे को, दोनों को क्या रखे थे अपने, है ना, जांग पे बिठाए थे, लैप पे बिठाए थे, दोनों बैठे थे। तो सुरुचि आई, है ना, सुरुचि ने क्या बोला, ध्रुव को पकड़ा और फेंक दिया अपने पति के जांग से, फेंक दिया, बोली कि तेरे को अगर यहाँ बैठना है ना इस जगह पे, तो मेरे पेट से आने का, मेरे पेट से। मतलब सोचो कितना ईर्ष्या है ना। तो वो कहाँ गए? अपनी माता के पास गए, सुनीति के पास, और उनको बोला कि देखो मेरे साथ ऐसा हुआ। तो ये बोले मेरे को कुछ प्रश्न मत पूछो, आप एक काम करो, जंगल में जाओ, वहां पे विष्णु मिलेंगे, उनको जाओ वहां, उधर भगवान मिलते हैं जंगल में। तो ये निकल गए। जब हम लोग बोलेगा जा घर से निकल जा, कहाँ जाएंगे वो, है ना, आ जाएंगे थोड़ा मॉल घूम के, टेम्पल आएंगे अच्छे तो ये निकल पड़ते ध्रुव महाराज, है ना। तो रास्ते में कौन मिलता है उनको पता है क्या? नारद मुनि, है ना। नारद मुनि बोलते हैं अरे बच्चा इधर इधर है, चॉकलेट ले, चॉकलेट ले, चॉकलेट। तो पता है क्या भगवान किधर मिलेंगे? कुछ पता है तो बताओ, नहीं तो साइड हो। एक से बढ़कर एक, है ना। तो बताया ठीक है, बोले नारद मुनि ठीक है, देखते कितना टाइम तक रुकता है तू, है ना। तो उनको बताया, कुछ ज्ञान दिए और चले गए वहां से। 6 मंथ्स, 6 महीने में भगवान सामने, है ना। इतना सा अच्छा उन्होंने तपस्या की कि 6 मंथ्स में सामने आए भगवान, है ना। हम लोग भी कर सकते हैं सारी। संत तुकाराम महाराज के लिए गरुड़ आया करने के लिए, यही हरे कृष्ण महामंत्र, ये हमारा भरोसा नहीं हो रहा है। तो ध्रुव महाराज के जो भगवान सामने है, तो क्या किए ध्रुव महाराज, भगवान क्या किए, उनके सर पे शंख लगाए थे, है ना, शंख को टच कर दिए, और वो टच करने से क्या हुआ, उनको ज्ञान मिला। तो ध्रुव महाराज वहां पे बोले कि मैं कांच के टुकड़े जमा करने आया था यहाँ पे, है ना, भगवान का मुझे किंगडम चाहिए था, भगवान से बड़ा, है ना, ब्रह्मा जो है उनके दादाजी भी उतने बड़ा मुझे किंगडम चाहिए था, लेकिन मुझे क्या मिल गया, डायमंड मिल गया, जो भगवान मिल गया, है ना। तो भगवान का जो शंख है बहुत ही स्पेशल है ना। इसका नाम क्या पता है भगवान के शंख का? किसी को पता है? पांचजन्य, है ना, एक राक्षस था पंचजन, इसको मारे थे भगवान, और है ना इसका कौंच ले लिए थे, कौंचल। तो भगवान का जो कौंचल है ना, इसके बारे में बहुत अच्छा वर्णन है हमारे शास्त्रों में, है ना। महाभारत में ऐसा बताया कि भगवान जब उसको, है ना, बजाते थे शंख को, तो वो शंख जो है पिंक हो जाता था,
पिंक कलर हो जाता, गुलाबी कलर का। जब भगवान यमराज है ना यमलोक गए थे, वहां पे जाके क्या किए थे, शंख फूके थे, शंख बजाए थे। तो क्या हुआ था, जहां पे तला जाता है ना लोगों को, पता है ना यमलोक में क्या होता है, जो हम लोग पाप, मेरे जैसा पाप करते हैं ना लोग, सबको तला जाता है वहां पे। तो वो तलने वाला जो तेल था ना वो रुक गया था, सब सेटिस्फाई हो गए थे यमलोक के लोग, समझ में आ रहा है। तो सब चीज उल्टा हो जाता है वहां पे, है ना। ऐसा बताया गया है कि जो डीमनेस होते हैं ना, मतलब जो राक्षस और उनकी वाइफ, तो उनके जो है ना बच्चे होते पेट में, तो राक्षस ही होंगे बच्चे, है ना। तो भगवान जब शंख बजाते थे तो क्या होता था पता है क्या, मिस कैरेज होता था। क्या होता था, अबॉर्शन। नया टेक्नोलॉजी, क्या क्या करना पड़ता है अबॉर्शन के लिए, इधर भगवान शंख बजाते तो अबॉर्शन हो जाता। सोचो, है ना। तो एक श्लोक है भगवद गीता का, वो कहता है कि जन्म कर्म से मैं दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नयति मामेति सो अर्जुन, है ना। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो भगवान के है ना, भगवान खुद बोल रहे हैं कि जन्म और कर्म जो समझता है ना, तो कैसे बताया गया उसको, दिव्य। देखिए यहाँ पे भी वही शब्द आया जो हम लोग साउंड के बारे में पढ़े थे ना, दिव्य है भगवान का, जो भगवान खुद दिव्य है, भगवान ट्रांसेंडेंटल है। भगवान जब यहाँ पे आते तो जन्म है ना और कर्म, ये अगर कोई समझ गया ना, है ना, उसके लिए फिर वापस जन्म लेना जरूरी नहीं है ना। यहाँ पे बताया गया, क्या बताया, टेक हिज बर्थ इन, डू नॉट टेक हिज बर्थ इन मटेरियल वर्ल्ड बट ही कम्स टू माय इटर्नल अबोर्ड। अर्जुन को बताया, समझ में आ रहा है ना। तो कृष्ण जो है जब भी माता के लैप में थे, है ना, माता की गोद में भी भगवान ही हो, उतना ऐसे मिस कर देते, है ना। सोची क्या कि अरे ये तो छोटा सा बालक है, क्या करना है मुझे, 2 मिनट का काम है बस, है ना, इसको दूध पिलाना और खत्म हो जाएगा। लेकिन है ना भगवान को समझ नहीं पाए, और क्या हुआ, है ना, तुरंत उसको परिचय देना पड़ा कि कौन है वो। लक्ष्मी का रूप लेके आई थी लेकिन राक्षस है ना, इतना उतना जो है। लेकिन भगवान ने क्या किया, उसके ऊपर फिर भी कृपा किया, है ना। क्या कृपा किया, यशोदा मैया की दासी के रूप में उनको गोलोक में स्थान दिया। तो भगवान इतने कृपालु है ना। और उसी के साथ भगवान ने क्या दिखाया था अपने, है ना, मुख में पूरा यूनिवर्स दिखा दिया था। भगवान बच्चे है ना दिखते थे लोग, भगवान जब थे तब भी नहीं समझ पा रहे थे लोग भगवान। तो आज तो कितना इम्पॉसिबल है ना। तो जैसे हम पूतना के बारे में चर्चा कर रहे थे, दूसरी तरफ भगवान 7 साल के थे, है ना। तो इंदिरा के साथ कितना ये हुआ था उनका, बोले थे गोवर्धन पूजा का, गोवर्धन पूजा करो, क्यों इंदिरा को सैटिस्फाई करना है, क्यों उनके लिए यज्ञ करना है। तो इंदिरा ने क्या किया, बहुत वर्षा कर दिया था, और उसके बाद भगवान ने गोवर्धन को उठा लिया, है ना। ये उंगली पे, है ना, लेफ्ट वाले, ये उंगली क्या काम आता है हमारे, जाके आता पढ़ो थोड़ा सा, बचपन से इधर ही। तो इधर भगवान देखो क्या, और वो भी ऐसा नहीं कि उठाया है ना, मतलब 7 days 7 nights। तो ये भगवान है। हम इसका परिक्रमा भी नहीं कर पाए, हम जब वृंदावन गए थे ना तो हम परिक्रमा भी नहीं कर पाए, हम प्रभु जी को ही नहीं पकड़ पाए, तो कृष्णा को पकड़ना तो दूर की बात है। तो कृष्ण जो है, अभी कृष्ण के हम थोड़ा सा, है ना, बांसुरी, कृष्ण जो बांसुरी बजाते उसमें भी सिर्फ साउंड निकलता है ना, उसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं, है ना। तो बहुत सारी गाय लेके निकलते थे कृष्ण, है ना, हर रोज। हम भी अगर एस्पायर करेंगे, हम भी अच्छे से भक्ति करें तो भगवान की लीला हम भी जा सकते हैं ना, शरीर छोड़ने वाले, अगर हमारी इच्छा होगी तो वापस इधर जन्म लेना तो ले सकते हैं आप लोगों को, है ना। तो कृष्ण जब निकलते हैं गायों के साथ, इतना सारा गाय रहता है उनके साथ, है ना, लैक्स ऑफ काउस। तो कृष्ण क्या करते पता है वहां पे, है ना, एक म्यूजिक बजाते, एक बांसुरी बजाते, तो वो जिसको पुकारना चाहते हैं ना वही गाय आती है उनके पास। मतलब हर गाय के लिए उनके पास अलग अलग म्यूजिक है, है ना। कृष्ण जो है मधुर है ना, सब कुछ मधुर है उनका। हाँ, ऐसे ही हम चलते अभी न्यूयॉर्क में, है ना, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में, है ना, एक 70 साल का व्यक्ति, 70 साल का बंगाली एक्सेंट वाला व्यक्ति क्या कर रहा था पता है वहां बैठ के, एक करताल था उसके हाथ में बस, और गा रहा था हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कितना संभावना है, कितने लोग आएंगे या, है ना, किसी ने देखा भी होगा। तो अगर हम लोग ये अगर करताल लेके बैठ जाएंगे जू के इधर रोड पे, है ना, तो हमारे भक्त लोग तो भी देख लेंगे, है ना। लेकिन न्यूयॉर्क में जहां हरे कृष्णा राम किसी को पता भी नहीं, लेकिन जब ये प्रभुपाद जी ने, है ना, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य इस डिवाइन के जैसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, जब इन्होंने आके बोला तो लोग वहां पे डांस कर रहे थे, वहां पे मृदंग नहीं बज रहा था। यहाँ पे टेंपल में जाओ, इतना जोर जोर से मृदंग बजाने के बाद भी लोग नहीं नाचते, वहां पे करताल पे नाच रहे थे लोग,
समझ आ रहा है? साउंड देखो, ट्रांसेंडेंटल साउंड है ना? वहां पे जब उन्होंने आंख खोला तो क्या किया, देखा कि बहुत सारे लोग वहां पे उस साउंड का, है ना, बाद में समझे लोग, बाद में सब चीजों को समझे, तब नहीं पता था, लेकिन उस वक्त वो जो साउंड है उनके हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर गया, है ना? जो हिप्पीज थे बाद में क्या बने, हैप्पी हो गए वो लोग। समझ आ रहा है? और हिस्ट्री में ऐसी दो स्टोरीज आती है, हमको बताते हैं कि भगवान का नाम कितना इंपॉर्टेंट है ना? तो पहला मैं बताता हूं, आप लोगों को सेकंड गेस करना है, ठीक है? तो फर्स्ट है त्रेते युग में। तो पहला है त्रेते युग में क्या हुआ था, है ना? जब ब्रिज बांधना था, यहां से लंका जाना था, तो क्या किए थे, है ना, सब वानर सेना ने प्रभु श्री रामचंद्र का नाम लिखा था पत्थरों पे। अब जो पत्थर डूबता है पानी में, है ना, जिसका स्वभाव क्या है डूबना, वो क्या कर गया, तैर रहा है। सोचो प्रभु श्री रामचंद्र का नाम देखो कितना पावरफुल है कि वो तैरने लग गया। हम पत्थर है क्या? अगर हम राम नाम लेंगे तो क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है? क्यों बोलते हैं मरने के बाद राम नाम सत्य है? किसी को पता है? आत्मा को शांति। वो तो कभी नहीं मिला, आप में शांति नहीं होती। राम नाम सत्य है, कभी बोला नहीं, इसलिए उसके शरीर के सामने अभी लेके जाते हो बोल रहे, लेकिन जब जिंदा है तब बोलना चाहिए ना। राम बोलने में कितना टाइम लगता है, बोलो राम, कितना टाइम लगता, और क्या मिला, है ना? तो यही बेनिफिट है। देखो वाल्मीकि जी का स्टोरी देखो आप लोग, क्या कौन था पहले, रत्नाकर डाकू था, है ना? तो रत्नाकर डाकू इतना कुछ किया, नारद मुनि मिले, है ना, और उसको रियलाइज हुआ, हाँ मेरे घर वालों जो हैं ये लोग पाप तो मुझे दे रहे हैं, ये लोग अपना, है ना, जो पाप जो मैं उनके लिए कमा रहा हूँ, है ना, जो कर रहा हूँ, खिला रहा हूँ, ये बोल रहे कि हम लोग नहीं लेंगे, तुझे ही लेना होगा। तो नारद मुनि क्या बोले, ठीक है सुधरना है ना, राम नाम का जप करो। तो बोले राम, बोलो राम, आप लोग बोलो राम। ये बोल नहीं पा रहे थे वाल्मीकि, रत्नाकर डाकू ये बोल नहीं पा रहा था राम। तो ए हु आई बोल नहीं पा रहे। तो बोले नारद मुनि बोले अरे ये क्या सीन है, ये पहली बार देख रहा हूं, राम बोलने नहीं आ रहे। तो बोले ठीक है काम कर, मारा बोल, मारा बोला, मारा 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 30,000 ईयर्स कर सकते हैं, 30,000 मारा मारा। फिर जाके राम बोले, क्या हम उतने पापी हैं, बोल पा रहे हैं ना राम, क्या दिक्कत है? फिर भी नहीं करना है ना? गर्लफ्रेंड का नाम लेंगे दिन भर, क्या कर दिए, खाना खाई क्या, अरे दिन भर खाना खाई क्या, है ना, खिलाओ जाके उसे। और नेक्स्ट आप लोग गेस करो कौन सा स्टोरी है जो हमको हिस्ट्री बताता है कि भगवान का नाम का है? कोई बताना चाहेगा? देख तो लिया था है ना? तो जब क्या हो रहा था हस्तिनापुर में, है ना, दिल्ली में क्या हो रहा था, बहुत ही डेंजरस शो चल रहा था, है ना, क्या कपड़े खींचे जा रहे थे ना, बॉडी बिल्डर था उधर का दुशासन, अंधेरी जू का बॉडी बिल्डर, है ना, तो इतना सारा प्रोटीन खाता था, इतना साड़ी खींचने का प्रयास कर रहा है ना। और अभी द्रौपदी जी का क्या होने वाला है, ऑलमोस्ट, है ना, 5 पति भी कुछ नहीं कर पा रहे, दादाजी भी कुछ नहीं, सब बैठ के मजा देख रहे हैं। आप लोग कैसे बैठे ऐसे, हाँ बोलो, ऐसा मजा देख रहे हैं, सोचो। तब जाके द्रौपदी जी ने क्या किया था, कृष्ण को पुकारा। अच्छा कृष्ण किधर बैठे थे, द्वारका में बैठे थे, है ना, गुजरात में बैठे थे। सोचो, हे गोविंद, भरोसा होना चाहिए कि भगवान हेल्प करेंगे, है ना, भगवान हेल्प किए। वो बॉडी बिल्डर था ना, उसका प्रोटीन, है ना, अंडे सब फीके पड़े थे उसके साथ, थक गया वो लिटरली, पसीना आ रहा है उसको। अब ये क्या है, ये कौन सा साड़ी सेंटर है, परेशान हो गया वो, है ना, लेकिन नहीं हुआ। सोचो बैठ गया हो, बाबा हरे कृष्णा, नहीं होगा मेरे से। तो कृष्ण का नाम देखो, हमको बताया गया हमारे शास्त्रों में, 2 स्टोरीज जो है, ये जो हिस्ट्री हमारा ना, ये बताता है कि जो ये जो साउंड है ना, ये ट्रांसेंडेंटल है, लेकिन हमको भरोसा होना चाहिए इसके ऊपर। प्रॉब्लम ये, आप लोग में से बहुत सारे लोग पहले से आ गए, है ना, लेकिन कितना लोग जप करते बताओ, कितने लोग जप करते हैं आप लोग में से? यहाँ के लोग स्पेशल दिख रहे हैं ना। अच्छा तो है ना, सबको जप करना चाहिए, ये तो आज का सार है ना, ट्रांसेंडेंटल है साउंड, यही ट्रांसफॉर्मेशन लाएगा। समझ में आ रहा है? अभी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी में जा रहे हैं हम लोग, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। तो यूएस में क्या हुआ था कि कुछ भक्त लोग थे, है ना, वो लोग हरिनाम करते थे। हरिनाम देखा आप लोग ने, किसी ने देखा? भक्त लोग निकलते हैं यहाँ से, है ना, कीर्तन करते हैं, मृदंग बजाते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, है ना। तो ऐसे क्या होता है, जब मूवमेंट चालू किया था ना प्रभुपाद ने, तो वहां पे वो लोग भी ऐसे टोली लेके निकलते थे। अब जब टोली लेके निकलने लगे ना, तो बहुत सारा कीर्तन हो रहा है ना, नाच रहे, बहुत हंस रहे, डांस कर रहे। कुछ लोगों को ईर्ष्या होती है ना, देखते हैं क्या वो कूद रहे, इतना क्यों हंस रहे हैं लोग,
हम लोग ही दुखी है, क्योंकि बात है ना। तो वो लोग क्या किए, थोड़ा सा षड्यंत्र रचे और पुलिस के सीनियर्स तक ये बात पहुंचा कि अरे कुछ लोग ऐसे बहुत परेशान करते हैं, रोज आके नाचते रहते हंसते रहते हैं, दिमाग खराब होता है। तो बोले क्या कर रहे हैं, तो पुलिस सीनियर ने क्या किया अपने, है ना, जूनियर को फोन किया, बोले ये लोग अंदर डाल दो। अंदर डाल दो मतलब समझते हैं, प्रिजन, जेल में डाल दो। अब ये लोग क्या किए, पुलिस पकड़े और अंदर डाल दिए लोग। अब ये लोग पूछने लग रहे हैं हम लोग किए क्या, हम लोग चोरी मारी किए, किसी का मर्डर किए, डाकू दिखते क्या, तिलक लगाया ना, है ना, नहीं, बैठो अंदर। सब इंस्ट्रूमेंट लेके बैठे और वेट कर रहे हैं अभी करना क्या है। तो उनके जो सीनियर थे ना, मतलब ये जो भक्त लोग थे, उनमें भी एक सीनियर थे जो काफी पहले से थे, वो क्या किए, बोले कि एक रिक्वेस्ट की, बोले प्रभुपाद से बात करा रहे हैं, एक फोन करने दो। तो प्रभुपाद को फोन किए, प्रभुपाद जुहू में थे, है ना, ये गए आप लोग प्रभुपाद क्वार्टर्स, है ना, तो देखना आप लोग प्रभुपाद क्वार्टर जाके, तो नहीं गए तो प्रभुपाद वहीं पे थे। प्रभुपाद को फोन आया, तो क्या बोले प्रभुपाद को कि प्रभुपाद हम लोग को जेल में डाल दिए, $1000 मांग रहे हैं। कितना? $1000। प्रभुपाद बोले 40 रुपए लेके गया था मैं इंडिया से, 40 रुपए लेके गया था, तुम लोग $1000 मांग रहे, नहीं दूंगा $1000 बोले। तो बोले अरे प्रभुपाद लेकिन हम लोग बाहर कैसे आएंगे, सही बात है ना, किसी को लग रहा है प्रभुपाद ऐसे क्यों बोले, वो लोग अच्छा करेंगे। लेकिन फिर आगे प्रभुपाद को बोले क्या कि हम लोग बाहर कैसे आएंगे, तो प्रभुपाद ने बोला बाहर आके क्या करेंगे तुम लोग, हरिनाम करेंगे ना। प्रभुपाद बोले अंदर बैठ के। वो लोग चालू हो गए ना फुल जोर जोर से हरे कृष्णा फुल बजा रहे। अब प्रॉब्लम क्या बोले, जो कैदी लोग थे ना, जो प्रिजन में थे, जो डाकू लोग थे, वो भी डांस कर रहे थे पूरा जेल लोग में हड़दम मचा दिया, हरी बोल कर दिया। अब वो जो जूनियर था उसने फोन किया सीनियर को, अरे ये लोग तो बहुत डेंजर लोग हैं, ये लोग इधर चालू हो गए तो ये सीनियर बोला भाई ये लोग को छोड़ दो, ये लोग बाहर ही अच्छे हैं, समझ रहे हैं, ये लोग अंदर डेंजर है, बाहर छोड़ो लोगों, नाचने दो बाहर, हमारे कैदी है ना ये जो लोगों को सजा मिला लोगों से। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में बताते हैं इसी चीज के बारे में कि ये जो हरिनाम है ना, ये हरिनाम सिर्फ उस जेल से नहीं निकाल सकता, इस दुनिया से, है ना, ये जो भौतिक वर्ल्ड है, ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, यहां से भी हमको बाहर ले जा सकता है ये हरिनाम। इस पे भरोसा रखना चाहिए, है ना। तो मेरा रिक्वेस्ट यही है आप लोग से कि आज आप लोग को आज से अभी से जप करना चाहिए। आप लोग को बुक्स लेने बोलते हैं हमारे वक्त लोग, तो आप लोग का मूड क्या रहता है हमको पता है ना। बुक्स जब ये आपके लिए, दिस इज फॉर योर बेनिफिट, नहीं तो आप लोग को साउंड थेरेपी करोगे 4:30 का जाके, है ना। कोई तो मसाज देगा आपको, सैलून वाला में मसाज देता है, वो पसंद देगा, उससे अच्छा ये करो भगवान के भक्त बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तुमको किसी ने बोला नहीं इधर आके टकला करो मेरे जैसे बैठो, बोला अभी तक किसी ने ऐसा बोला नहीं, तो अपना जो कर रहे हो वो करो, लेकिन भक्ति करो। समझ में आया सबको। तो ट्रांसेंडेंटल जो साउंड है, ये साउंड से ही हमारे अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, हमारा हार्ट चेंज होगा। अभी हम लोग कितने, है ना, पत्थर बना हुआ है ये हार्ट, ये यहाँ पे आके है ना तुमको हमको अच्छा लगता है, लेकिन बाहर जाके हम कितने हार्श बिहेव करते हैं लोगों के साथ, या लोग हमसे कितने हार्श बिहेव करते हैं, ये हम देखना चाहिए डेली लाइफ में, है ना। तो अभी आज आप लोग आए हैं तो डिसाइड करो आप लोगों को करना क्या है, नहीं तो कल से वही जिंदगी है और पता नहीं आप लोगों को कब समय आएगा, लास्ट मोमेंट आपको पता नहीं कब आने वाला, बट जाना तो सभी को, ठीक है। तो धन्यवाद आप लोग ने इतना अच्छे से सुना, थैंक यू सो मच। ये जो लेक्चर था इसका पूरा श्रेय, है ना, श्रील प्रभुपाद जी को जाता है, अद्भुत हरि प्रभु जी को जाता है, और सारे जो सीनियर वैष्णव बैठे हैं पीछे उन लोगों को जाता है। मेरा कोई इसमें कोई भाग्य है ना, कोई सौभाग्य कुछ नहीं है, यही है कि मैं बस थोड़ा बहुत सेवा कर पा रहा हूँ। तो ये जो भी है प्रभु जी का है, इसका क्रेडिट सब उनको जाता है, प्रभुपाद को जाता है ना। और अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है या कुछ, है ना, मैंने त्रुटि की है तो ये मेरा गलती है, ठीक है, ये मेरा गलती है, उन लोग का उसमें कोई हाथ नहीं है, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी, if we are working professional, then how can we manage? Like while working, we can chant Hare Krishna, Radha Radha Radha. नाइस क्वेश्चन। समझे सबको क्वेश्चन, है ना। तो हम लोग काम कर रहे हैं तो हमको कैसा है ना, तो हमें देखिए पहली चीज तो देखना चाहिए हमें कि हमारा ऑफिस का समय कैसा है ना। सबसे बेस्ट है कि हम थोड़ा सा समय निकालें, है ना। प्रभुपाद बोले कि एटलीस्ट 24 आवर्स में थे हमको सिर्फ 2 घंटा देना चाहिए। 2 घंटा नहीं, आप सिर्फ 1 माला करो, 2 माला करो, है ना। जब काम कर रहे हैं हम,
है ना, तो ट्राई करना चाहिए, है ना, कुछ गलत लोगों से थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, क्योंकि वो कॉन्शियसनेस पे है ना इफेक्ट होता है हमारे। अगर कोई गाली दे रहा है लड़का और उसके साथ में रहे तो क्या होगा? गाली छोड़ो, अगर कोई दारू पी रहा है तो, है ना, दारू का आदत इजीली लग जाते हैं ना हम लोग, दारू पीने वाले के साथ रहो, वो मुसीबत। तो ऐसे ही हम अगर भक्तों का संग लेंगे ना, तो हमको पता चलेगा हमको कैसा मैनेज करना है ना। तो कुछ समय निकालना होता है। एक माला करने के लिए कितना समय लगता है भक्तों? 7-8 मिनट, 5 मिनट, है ना, अपने स्पीड के ऊपर है। 7 से 8 मिनट जो है नॉर्मल है ना। तो आप अगर 8 राउंड्स करते तो 1 आवर में हो जाता है ना। 8 राउंड्स का अपेक्षा नहीं है आपसे, 2 राउंड करो, 2-3 राउंड करो, और कुछ नहीं करते, है ना। ये प्रयास करो आप। और ऑफिस में जाते हैं तो ट्राई करना चाहिए हमें अच्छे एसोसिएशन में रहे, अच्छे, है ना, जो भी है टेम्पल के। नहीं है तो किसी भक्त को हमें फोन करना चाहिए, एवरीडे नहीं तो एटलीस्ट 2 डेज में एक भक्त को फोन करना चाहिए। और कृष्ण कथा होनी चाहिए, बहुत जरूरी है। हम यहाँ पे भी आते तो कृष्ण के बारे में बात नहीं करते, कैसा है बाहर ये हुआ, तेरा क्या है, तेरा हरि बोले, मेरा हरि बोले, उसका तो पूरा हरि बोले, ये बातें होती है हमारी। कृष्ण किधर है इसमें? तो इसलिए कृष्ण आते नहीं है ना चेतना में। तो भगवान को देखते हैं, भगवान को देख लिया भीख मांगना चालू हो जाते हैं, हे भगवान ये नहीं है दे, हे भगवान उसको भी दे। समझ रहा? ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए कृष्ण कथा होना चाहिए। कृष्ण है ना, किसी लड़की से अगर प्यार करना है तो उसके बारे में जानते हैं हम लोग, कितने बजे नीचे उतरती है, किसके साथ घूमती है, क्या क्या है ना लीला करती है दिन भर। वैसा हम कृष्ण से प्यार करना है तो कृष्ण के बारे में जानना चाहिए, सिंपल। तो कृष्ण से प्यार करना है ना। यस ब्रो। मन कैसे कंट्रोल करें? मतलब कोई चीज अपने को पता है कि अपन जो कर रहे हैं वो गलत है, पर तो भी अपन कोई सिचुएशन आती है, अभी जो बात समझा लेते हैं कि आगे से ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, तो सिचुएशन आती है वो वैसे नहीं वैसे ही करते हैं। तो ये चीज को कैसे कंट्रोल करें? माइंड कंट्रोल है ना, बहुत ही बड़ा टॉपिक है। पहली चीज समझिए आप लोगों को एक बेस्ट एडवाइस दूंगा कि अद्भुत हरि प्रभु जी का सैटरडे को लेक्चर होता है यहाँ पे, ब्रह्मचर्य क्लास, उसको अटेंड करिए आप लोग। बहुत अच्छा आप लोगों को सुनने मिलेगा, बहुत कुछ सीखने मिलेगा, है ना। और हमको भक्तों से रिलेट, है ना, टच में रहिए। फिलहाल तो आप क्या करिए कि जप करना शुरू करिए, है ना। बहुत सारी चीजें आती है मन को कंट्रोल करने के लिए। हमको एकादशी करना चाहिए, है ना, भक्तों के संग में ही रहना चाहिए। मन जो है एक बंदर जैसा है ना, आज किसको एक्सेप्ट करता है तो दूसरे सेकंड में क्या करता है, उसी को रिजेक्ट कर देता है, उसी व्यक्ति को। तो हम लोग अगर समझो इस रूम में एक कोबरा आ जाए, कोबरा बीच में ही बराबर, तो कितने लोग खुश रह पाएंगे? इधर बताओ, कोई नहीं। इधर भागेगा, उधर भागे, कुचल के भाग जाएगा किसी, है ना। तो ऐसे ही हम लोग कोबरे के साथ घूम रहे हैं रोज, कैसे खुश रहेगा बताओ उसके साथ? ये मन है ना, बहुत डेंजरस है। यही है जो लोगों को रेप कराता है, यही है जो लोगों को चोरी कराता है। उसको पता है मेरे को क्या मिलेगा अगर ये करूंगा तो, लेकिन फिर भी कराता है। तो बहुत डेंजर है, इससे संभालना चाहिए ना। तो भगवान भगवत गीता में बोलते हैं, अर्जुन खुद बोलते हैं, चंचलम ही मन कृष्ण, है ना। तो चंचल है मेरा मन। अर्जुन बोलता है मैं हवा को रोक सकता हूँ, हवा को। अर्जुन का लेवल समझो, हवा को रोक सकता हूँ। हम लोग पकड़ सकते हैं हवा को, हम लोग फैन बंद कर सकते हैं, ये बटन बंद कर, लेकिन बटन बंद करने के बाद भी घूमते हो, है ना। आजकल एक अवतार आया, देखा रहेगा आप लोग, ऊपर चढ़ते हैं कुर्सी पे और हवा पंखे से, अरे क्या अवतार, लड्डू, है ना। बहुत सारी चीजें है। तो ये जो मन है ना, इसको कंट्रोल करना, भगवान बोलते हैं कि कैसे कर सकते हैं हम लोग, है ना, प्रैक्टिस से। अभ्यास है ना तो कौन है, वैराग्य न चित्त, तो वैराग्य भी लाना होगा। अभ्यास और वैराग्य दोनों साथ में चलना चाहिए। अब ये कैसे चलना है? आप भक्तों के संग में रहिए, है ना, आप जिससे भी बात करते हैं, जैसे भी टच में उनसे रहिए, आपको बताएंगे, ठीक है। अभी हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जिसका भी जो भी प्रश्न है हम पर्सनली लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच सभी का। तो सभी लोग हम अपने आप के लिए हरे कृष्णा महामंत्र, हरे कृष्णा